नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 अगस्त 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, सायंकाल 4:12 तक, और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। सुकर्मा योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कल हमारी बातचीत सूर्य के बलाबल को लेकर के हुई थी। जन्म कुंडली में सूर्य बलवान हो, बल से युक्त हो, तो जातक के जीवन पर बलवान सूर्य का कैसा प्रभाव होता है। आज हम चंद्रमा के बारे में नहीं, मंगल के बारे में जानेंगे कि मंगल अगर जन्म कुंडली में बलवान हो तो जातक के ऊपर कैसा प्रभाव वो डालते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में बली मंगल हो, ऐसे जातकों को देखते ही कैसे पहचाना जा सकता है। तो दिव्य महाप्रयोग में आज मंगल की चर्चा होगी। दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और राहु युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर कर्क राशि में, गुरु और केतु युति बनाकर धनु राशि में, शनिदेव मकर राशि में, तो वहीं मंगल और चंद्रमा युति बनाकर मीन राशि में, यानी गोचर में चंद्रमंगल योग, और साथ ही साथ गुरु और चंद्रमा के चौथे 10वें संबंध के कारण गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मंगल रक्त के कारक हैं। ये मंगल, जब भी खून में उबाल आने की बात आए तो वहां मंगल अवश्य आ जाते हैं। लड़ाई झगड़ा उन सभी जगहों में इन्हीं का कारकत्व तो चलता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर मंगल बलवान है, मंगल बलवान कैसे होते हैं, तो मकर राशि में ये उच्च के होते हैं, तो वहीं कर्क राशि में ये नीच के, मेष राशि में ये मूल त्रिकोण के, और इसके बाद फिर स्वराशि के होते हैं। अब देखा जाए तो 28 अंश पर मकर राशि में ये परमोच्च होते हैं, और 28 अंश पर कर्क राशि में ये परम नीच। जब भी कोई ग्रह अपने परमोच्च अंश पर या परम नीच अंश पर हो तो वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। मंगल का बलाबल किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर देखा जाए और मंगल किसी व्यक्ति का बली है, तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति धैर्य विहीन होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। अब ये धैर्य विहीनता क्या है? धैर्य विहीनता है ऊर्जा की अधिकता। ऐसे जातकों के अंदर आम व्यक्तियों की अपेक्षा ऊर्जा शक्ति कहीं ज्यादा होती है। सहनशील ये नहीं होते, किसी की सह जाएं ये इनके स्वभाव में नहीं होता। विशेषकर मंगल का संबंध अगर आपके लग्न से बन रहा हो तो और ज्यादा। मंगल का बलाबल इस बात की सूचना है कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर क्षमता, हिम्मत, आत्मविश्वास सूर्य के समान ही है। सूर्य में गंभीरता होती है, यानी सूर्य जब बलाबल देते हैं, अंतर कहां है इसको समझिए कि सूर्य जब किसी व्यक्ति के बली हो तो जातक के अंदर आत्मविश्वास होता है लेकिन गंभीर होता है, परंतु मंगल में ऐसा नहीं होता। मंगल में भी जातक के अंदर आत्मविश्वास होता है, परंतु धैर्य की बिल्कुल कमी होती है, बेहद कमी।
मंगल अगर कुंडली में बलवान होकर के बैठे हों, जैसे कि इनका बलाबल दसम भाव में ये सबसे ज्यादा बली माने गए हैं, भाग्य भाव में भी अच्छा फल देते हैं और पराक्रम में भी इनका बहुत बढ़िया फल है। विशेषकर देखा जाए तो कुंडली के तृतीय भाव में, कुंडली के षष्ठम भाव में और कुंडली के दसम भाव में मंगल का होना जबरदस्त माना गया है। ये तीनों ही अवस्थाएं कारकत्व वाली इनकी स्थिति है। और आपकी कुंडली में विशेष रूप से मंगल बली हैं, उच्च राशि में है अथवा बलाबल के साथ मित्र राशि में बैठे हैं, तो निसंदेह आपने अनुभव किया होगा कि आम लोगों की अपेक्षा आपके अंदर ऊर्जा शक्ति ज्यादा है, या औरों को यह महसूस आप करा देंगे कि आपके अंदर ऊर्जा शक्ति ज्यादा है। अब ज्यादातर लोगों को यह फील होगा कि इसके अंदर सहन शक्ति की भी कमी है, धैर्य की भी कमी है। असल में यह आपके अंदर ऊर्जा का बलाबल है। ऊर्जा इतना ज्यादा है आपके अंदर कि वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होना चाहिए, और न हो पाने के कारण ही ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्रोधी, गुस्सैल, कई बार कड़वी वाणी का बहुत ज्यादा प्रयोग कर देते हैं, और इसके चलते इनके जीवन काल में इनके शत्रु बन जाते हैं। मंगल का बलाबल आपकी कुंडली में है, परंतु मंगल आपकी कुंडली में षष्ठम भाव से संबंध बना रहे हो किसी तरह से, तो ऐसे जातक ऋण ले करके इनके जीवन काल में विशेष सफलता इनको प्राप्त होती है, दे नहीं सकते। ऋण लीजिए, ऋण का इस्तेमाल करिए। ऋण के इस्तेमाल से, कर्ज के इस्तेमाल से आप अपने जीवन काल में बेहद सफल हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को जिसका मंगल बहुत बली हो, देखते ही पहचानना है तो उस व्यक्ति के स्वभाव और बातचीत, हाव भाव से आप पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का मंगल बहुत ज्यादा बली है। ऐसा व्यक्ति एकदम शांत कभी नहीं रह सकता। शांत आप इस व्यक्ति को कभी नहीं पाएंगे। कुछ ना कुछ शांति से बैठा है तब भी कुछ ना कुछ करेगा, यानी बैठने पर भी करेगा। अब आप इसी से समझ लीजिए कि जब कर रहा होगा तब क्या करेगा। तो ये बलवान मंगल की पहचान है। अगर आपकी कुंडली में मंगल मूल त्रिकोण में है, स्वराशि के हैं, उच्च के हैं, अथवा अपने मित्र यानी सूर्य की राशि में, गुरु की राशि में बैठे हैं, तो ये निसंदेह आपको, या उच्च राशि में बैठे हैं जैसा मैंने बताया, श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। और आप बस अपने ऊर्जाओं को, ऊर्जा शक्ति को कंट्रोल करना सीख लीजिए, आप सब कुछ पा लेंगे। अगर आपकी ऊर्जा पर आपका कंट्रोल हो गया कि कहां कैसे इस्तेमाल करना है, बात बात पर गुस्सा कर जाना, लड़ जाना, भिड़ जाना, क्रोध कर देना, यानी मंगल का बलाबल इस बात की भी सूचना है कि ऐसा व्यक्ति तुरंत मरने मारने को उतारू हो जाता है। यह मंगल का बलाबल है, यानी उसके खून में खौलना यह ज्यादा यहां पर होता है, खून बहुत जल्दी खौल जाता है। तो अगर आपका मंगल बली है तो ऐसा होता होगा आपके साथ। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा आज आपके आत्मविश्वास में कमी लाने का काम करेंगे। आप अपने अंदर आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे। तो वहीं हो सकता है कार्यस्थल पर जो आपके साथ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको वो सम्मान नहीं दें, या ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए जिसके चलते आज आप थोड़े तनाव में चले जाएंगे। किसी भी प्रकार के विवाद से बचिए, क्योंकि ऑफिस में, कार्यस्थल पर विवाद की स्थिति बनेगी। एक और बात, जो भी आपके अधीनस्थ लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा दबाने का प्रयत्न मत करिएगा, इससे मुश्किल में पड़ जाएंगे। पुनः नोट करिए, जो आपके अधीनस्थ हैं उनके ऊपर दबाव डालने की जगह आप उनका सहयोग करिए, और किसी भी बात पर उनके आक्रामक मत होइए। यह आज आपका मूल मंत्र है। खर्च में वृद्धि के योग बन रहे हैं, यात्रा की स्थिति बन रही है, लेकिन यात्रा फायदेमंद नहीं होगी, वरन नुकसानदेह होने वाला है। सो हो सके तो यात्रा को टालिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक नहीं है, उधार देना ठीक नहीं, कहीं भी व्यापार इत्यादि में निवेश मत करिएगा, नुकसान होगा। धन उधार भूलकर भी मत दीजिएगा। और जीवन साथी के साथ अगर संबंध मधुर रखते हैं तो कम से कम शांति और राहत रहेगी। तो मेरी राय यही है कि बाकी भले कार्यस्थल पर स्थिति ठीक न हो, लेकिन जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बना करके रखिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, न बहुत अच्छा न खराब, और विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। करियर में आगे बढ़ने से संबंधित दिन है, सहयोग मिलेगा, आगे बढ़िए। लेकिन चोट चपेट की भी आज संभावना है, दुर्घटना घटित हो सकती है, सावधान रहिए। खान पान पर कंट्रोल नहीं रखा तो पेट में जलन की शिकायत होगी। आज एक छोटा सा कार्य क्यों नहीं कर लेते, पीपल के पत्ते पर राम राम लिख करके उसे एक धागे में पिरो दीजिए, और वो माला ले जाकर के हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए, उनको पहना दीजिए, काम बनेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज
लाल है। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया है। बढ़िया इसलिए भी है क्योंकि आज आपको फायदा मिलेगा, पूर्व से आ रही समस्या का समाधान होगा। एक ही बात का बस ख्याल रखिएगा, सबका ख्याल रखना है, लेकिन लोग आपके बारे में क्या ख्याल रखते हैं इस बात का ख्याल नहीं रखना। ख्याल सबका रखिए, परंतु आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख्याल है उनका आपके बारे में, इस ख्याल को आप मत सोचिए, इसकी परवाह मत करिए। भविष्य को लेकर के गंभीर बनिए, भविष्य को लेकर के योजना बनाइए। जरूरत पड़ने पर आपको आपके दोस्तों से या जो भी आपके अपने हैं उनका सहयोग मिलेगा, सफलता मिलेगी, दिन बढ़िया है। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए दिन अच्छा है। नौकरी चली गई है तो आज आपको विशेष प्रयत्न करना होगा। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो धन लाभ के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। व्यापार में विशेष निवेश करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और आज एक बात का ख्याल रखिए, बाहर का खाना मत खाइएगा, इससे मुश्किल में आप पड़ेंगे, पेट में जलन होगी। प्यार का इजहार आज आप अवश्य कर सकते हैं, बात बनेगी। दाम्पत्य भी सुखद और विद्यार्थियों के लिए दिन भी ठीक है। कोई रोग पूर्व से अगर चला आ रहा है तो वो परेशान कर सकता है, अथवा पेट से संबंधित परेशानी आज आपको होगी। हनुमान जी की आरती आज प्रातः काल ही करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और मिथुन की हम बात कर लें तो करियर पर ध्यान दीजिए, अपने काम से काम रखिए और आगे बढ़ जाइए, यही आपके लिए अच्छा है। आज करियर में आपके मजबूती प्रदान होने वाली है, मजबूती आपको मिलेगी। तो वहीं जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य जो रुका पड़ा था उसे पूरा करने के लिए दिन बढ़िया है। जमीन खरीदना, बेचना, दोनों ही मामले में आज आपको लाभ मिलने वाला है। एक और बातचीत से आज आपके कई सारे उलझे मामले भी सुलझ जाएंगे या उसका कोई समाधान निकल आएगा। और वही बात नौकरी पेशा लोगों के लिए करें तो दिन बढ़िया है, कार्य भी बनेगा, जो रुके हुए काम थे वो बन जाएंगे। और बॉस से, उच्चाधिकारी से किसी बात को लेकर के अगर मतभेद था तो वो दूर करने के लिए दिन बढ़िया है। हो सके तो झुकने से परहेज मत करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, व्यापार सफल रहने वाला है, दिन ठीक ठाक बीतेगा, रुका हुआ पैसा भी आएगा। और आज का काम कल पर टालते हैं तो नुकसान अवश्य होगा। हाँ, जीवन साथी से आज ठीक नहीं बीतने वाला, यानी मतभेद होगा जीवन साथी के साथ। अब ये समझ के चलिए कि घर से निकलने से पूर्व ही, प्रातः काल ही अगर ऐसा हो गया तो फिर पूरा दिन खराब बीतेगा। सो एक बात बता दूं कि आज प्रयत्न करिएगा कि प्रातः काल ही दिन न खराब हो जाए आपका। और बोलिए तो सोच समझ करके बोलिए, संयम रखिए। विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। पढ़ाई को लेकर के तनाव में आप हैं, लेकिन तनाव में मत रहिए, सब कुछ ठीक है। और बात अगर आपके सेहत की कर ली जाए तो सेहत को लेकर के जरा सावधान रहना है। कफ जन्य रोगों की शिकायत अगर पहले से है तो परेशानी बढ़ेगी। थकान और नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं। हनुमान बाहु का पाठ आज आप करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी। और बात अगर हम कर्क की कर लें, कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? भाग्य आपके साथ है तो आत्मविश्वास भी चरम पर रहेगा। मन जबरदस्त सक्रिय रहने वाला है और जो भी कार्य करेंगे उसका पूरा पूरा लाभ भी आपको मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र को ही ले लीजिए, प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो यह मौका है, इस मौके का फायदा उठाइए। पैसे के मामले में अगर कोई रुकावट आ रही थी, कोई परेशानी आ रही थी, तो अब यूं समझ लीजिए कि ये रुकावट भी खत्म होंगे, सारे रुके हुए कार्य आपके बनेंगे और सब समय पर होगा। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक। आर्थिक पक्ष जहां आपका मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वहीं कार्यस्थल पर अगर बॉस आपसे असहमत था तो हो सकता है खुद ब खुद आपको बुला करके कहे कि तुम सही थे, यानी आपकी बात से आज बॉस सहमत होगा। अब आपने बॉस को जैसे ही झुकता देखा, अड़ गए अपनी बात पर कि मैं कह रहा था, चुपचाप शांति से इस बात को स्वीकार करिए, यही आपके लिए अच्छा होगा कि हां, बॉस भी झुकता है। जीवन साथी के साथ शांति के साथ अगर तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं तो दिन बहुत अच्छा बीतेगा। और जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से ही पहल हो जाए तो क्या कहना, आज ऐसा हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन मिला जुला है, यानी ऐसा नहीं कह सकते कि सफलता नहीं मिलेगी, मिलेगी, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत से आज सब कुछ ठीक होगा। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अगर आपने घी का दिया जलाया तो और बढ़िया होगा, मंगल ही मंगल। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। सिंह की बात करें तो आज आपको जरा धैर्य बना करके रहना है, शांत रहना है। मन आज आपका बड़ा ही उद्विग्न रहेगा, किसी न किसी बात को लेकर के क्रोध आना, चिड़चिड़ापन होना, ऐसी स्थिति बनेगी। परेशानियां जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेंगी। सो आज आपको बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है, संभल कर दिन को बिताना है। और कार्यस्थल पर हैं तो अपने साथ के लोगों में, उनकी हंसी में, खुशी में आज शामिल होइए। ये आज आपको उससे राहत मिलेगा।
किसी मित्र की मदद से कोई रुका हुआ कार्य बन जाएगा, यानी जरूरत पड़ने पर मदद भी मिलेगी, ये अच्छा है आपके लिए। कार्यस्थल पर अधिकारियों की बात को काटिएगा मत, नहीं तो आपको किसी मुश्किल में आज डाल दिया जाएगा, आप किसी षड्यंत्र के शिकार हो जाएंगे। और जो भी आपके अधूरे काम हैं उन्हें आप अवश्य पूरा करिए, कब मांग लिया जाए कि यह काम हुआ कि नहीं, आप मुश्किल में पड़ेंगे। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य है, मैं न तो बहुत अच्छा कहूंगा न खराब, लेकिन धनागमन में कमी रहेगी। अब आप इसको खराब सोच सकते हैं, झूठ नहीं बोलिएगा, झूठ से नुकसान होगा। और जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव आज नहीं भेजना चाहिए। प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव भरा दिन है, आज प्रेमी से तू मैं या प्रेमी के शक का शिकार आपको होना पड़ेगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता होगी और विद्यार्थी मेहनत से अवश्य सफल होंगे। बस वाणी पर नियंत्रण, सब कुछ ठीक। पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं, तो जरा सेहत का ख्याल रखिए। और आज हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ अवश्य करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कन्या की बात करें तो कार्यक्षेत्र में कुछ अच्छे बड़े और जरूरी बदलाव होने जा रहे हैं, जो बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। बड़ा कदम अगर उठाने की सोच रहे हैं, दिन बिल्कुल आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। तो वहीं कार्यस्थल पर भी काम अवश्य थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन हो सकता है एक्स्ट्रा मेहनत भी पड़े, लेकिन फायदा है, बढ़िया है दिन। मिला जुला करके देखा जाए तो हर प्रकार से दिन बढ़िया है। नया वाहन अगर आपने खरीद रखा है तो किसी दोस्त को आज उधार मत दीजिएगा, नुकसान वाहन को होगा और बाद में आपके रिश्ते को। व्यापारियों के लिए देखा जाए तो व्यापार में आज लाभ मिलने की स्थिति बन रही है, व्यापार में विकास है, हर तरह से बढ़िया है। नए अवसर भी आपको नजर आएंगे, आमदनी में वृद्धि बने होगी, व्यापार में विकास है। और पैसे के मामले में छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद में मत पड़िएगा, इससे मुश्किल होगा। आज आपके मन में भावनाएं थोड़ी ज्यादा रहेंगी। दाम्पत्य जीवन सुखद रहने वाला है। तो वहीं प्रेम संबंध की अगर बात कर लें तो आज प्रेम संबंध को लेकर के कोई निर्णय करने वाले हैं, जैसे प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने से संबंधित या पेरेंट्स से बात करने से संबंधित, आज ऐसा निर्णय मत करिए। इस मामले में दिन ठीक नहीं है, हो सकता है सामने से अस्वीकृति मिल जाए। विद्यार्थियों के लिए आज मेहनत भरा है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज शीश नवाइए, हर समस्या से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज महरून है। तुला की हम बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? सतर्क, सावधान, ईमानदारी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सब ठीक रहेगा। अपनी महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाइए, नहीं तो ये महत्वाकांक्षा आपको बड़ी मुश्किल में डाल देंगी। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो सफल होंगे, परंतु प्रयत्न यही रखिए कि ऋण बहुत जरूरी हो तभी लीजिए। और कार्यस्थल पर बढ़ने वाली जिम्मेवारियों से भागिए मत, घबराइए मत। कार्यस्थल पर आज हो सकता है आपके खिलाफ या तो षड्यंत्र रचा जाए या आपके स्वभाव के कारण सभी बाकी लोग एक में मिलकर आपको दबाने का प्रयत्न करें, आपको ऐसा फील कराएं कि जैसे आप अलग थलग पड़ गए हैं। बहुत सावधान रहिए, हो सकता है इसके चलते कार्यक्षेत्र में आज मुश्किलें बहुत आएंगी। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा नहीं है, व्यापार में आज नुकसान संभव है, हो सकता है कोई बड़ा नुकसान भी हो जाए। और अपने किसी प्रतिद्वंदी से जूझने की जगह अपने काम से काम रखिए। अनचाहे खर्च से परेशान होना पड़ेगा, यात्रा बिल्कुल नहीं करना, किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं। और लव पार्टनर पर अधिक खर्च हो सकता है, सो खर्च पर भी नियंत्रण रखिए। दाम्पत्य जीवन वैसे तो सामान्य है, परंतु विद्यार्थियों के लिए आज कोई विशेष सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेटजन्य रोगों की शिकायत आज आपको हो सकती है। बजरंग बाण का 3 बार आप पाठ अवश्य करिएगा, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? दिन बढ़िया है। पूर्व से किया हुआ वादा आज निभाना पड़ेगा, लेकिन इस वादे को निभाते ही आप हल्का महसूस करेंगे। अचानक लाभ की भी स्थिति बन रही है, तो वहीं संतान से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए, करियर में आगे बढ़ने के लिए जो भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं लीजिए। संतान की ओर से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, इस मामले में दिन बढ़िया है। और वहीं आज आपकी योजनाएं सफल होने वाली हैं। आलस्य से अगर आप बच जाते हैं तो समझ लीजिए पूरा दिन आपका है। कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा जाता दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। आप छोटे व्यापारी हैं तो, बड़े व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ मिलेगा। व्यापार से जुड़ी कुछ ऐसी योजनाएं आपके सम्मुख आएंगी जिस पर विचार करेंगे, काम करेंगे और फायदा मिलेगा। बस बिना सोचे समझे आज वादा नहीं करना, अन्यथा फंसेंगे। प्रेम संबंध में अगर वैचारिक मतभेद है तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखकर और इस क्रोध मतभेद को दूर करने का प्रयत्न करिए।
विद्यार्थियों के लिए बता चुका हूं, दिन बहुत बढ़िया है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य और थकान से आज आप परेशान हो सकते हैं, नींद की कमी आप महसूस करेंगे। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और लड्डू का भोग लगाइए और खुद पाइए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। बात धनुराशि की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? सावधान रहना होगा, ईमानदार बने रहना होगा, स्वार्थ को दूर रखिए और ईर्ष्या मत करिए। आज बदलाव का दिन है, सो सबसे पहला बदलाव खुद में लाइए। वाणी पर नियंत्रण रखिए। हाँ, एक बार जो आपने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया, वाणी पर नियंत्रण कर लिया, फिर ऐसा कौन सा काम है जो नहीं पूरा होगा? आपके सारे काम पूरे होंगे। प्रयत्न यही रखिएगा कि घर का माहौल खराब न हो, घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो दिन अच्छा बीतेगा। किसी भी कार्य को करने से पहले अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग से सलाह अवश्य लीजिए। और नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन न बहुत अच्छा न बहुत खराब, सामान्य है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है, व्यापार में निवेश करने के लिए दिन सामान्य है। और आज आपका दोस्त, परिवार का कोई सदस्य, आपका बच्चा, कोई भी जो आपका शुभ चिंतक है, आपको ऐसी कोई राय देगा जिसे आप हो सकता है तत्क्षण काट दें, लेकिन अगर आपने उस पर विचार किया तो उससे फायदा मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई नहीं पड़ रहा है। हो सकता है प्रेम संबंध में आज तू मैं या मतभेद हो जाए। दाम्पत्य जीवन तो सामान्य दिखता है, परंतु विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो मेहनत से सफलता मिलेगी। इन दिन ठीक है, सामान्य। ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, जरा सावधान रहिएगा, आज परेशान होना पड़ेगा। और आज आपको हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। बात मकर राशि की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? हिम्मत बनाकर रखिए, सफलता तय है मिलना, अवश्य सफल होंगे। कार्यस्थल पर आपके जो सहयोगी हैं उनका समर्थन मिलेगा, उनके सहयोग से कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, आगे चल करके उसका फायदा आपको मिलेगा। मिला जुला करके दिन बढ़िया है। मेहनत पर भरोसा करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए। जरूरत पड़ने पर विपरीत से समर्थन भी आपको प्राप्त होगा। और यात्रा की कोई योजना आपने बना रखी है तो आप यात्रा कर सकते हैं, यात्रा लाभदायी है। व्यापारियों को फायदा मिलने वाला है और आज आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। भाग्य आपके साथ है, सो कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नौकरी चली गई है तो आज विशेष प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध में थोड़ी परेशानी होगी, आपके स्वभाव के कारण, आपके क्रोध के कारण और हो सकता है आपके वाणी के कारण प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति है। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज मेहनत अत्यधिक करनी होगी। सेहत में थोड़ी परेशानी है, किसी न किसी चीज से आज आपको एलर्जी होगी, हो सकता है आपको परेशान होना पड़े, हालांकि बाद में आराम मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं, शाम तक ही आराम मिल जाएगा। बजरंग बाण का पाठ करिए कम से कम 3 बार। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज काला है। और कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? कोई पहल करना चाहते हैं, कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं या व्यापार का प्रारंभ करना चाहते हैं, जरूर करिए, सफलता मिलने वाली है। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले बस एक बार आंख बंद करके विचार कर लीजिए कि मैं जो फैसला लेने जा रहा हूं वो कितना सही और कितना गलत। एक बार अपनी जरूर सुनिए, सफलता आपको मिलेगी। जो भी कठिनाई आपके सामने आएगी, जो भी परेशानी आएगी, आप उसे आसानी से खत्म कर देंगे। एकाग्रता बहुत जरूरी है, एकाग्र होकर के रहिए, बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। और कहीं इन्वेस्ट करने वाले हैं जैसे वाहन इत्यादि पर, तो अभी इसकी योजना बनाइए, इन्वेस्ट मत करिए। नौकरी पेशा और व्यापारी दोनों वर्ग के लोगों के लिए दिन ठीक है। व्यापार में सामान्य फायदा और वहीं कमीशन से संबंधित क्षेत्र में आप काम करते हैं तो लाभ मिलने वाला है। बिना सोचे समझे बोलना और अपने आप को मुश्किल में डालना, वाणी पर संयम न रखना और शत्रुता पैदा करना आज तय होगा। दाम्पत्य जीवन तो सुखमय है और प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता प्रदायक है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आलस्य होगा और कोई सेहत में परेशानी नहीं है। ऊट पटांग चीज खाने से बचिए, बाहर का भोजन आज मत करिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के तुलसी पत्र हनुमान जी के पास अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। मीन की बात करेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? जितने भी आपके सोचे हुए काम थे अब सब पूरे होंगे। भाग्य का साथ मिलना शुरू हो चुका है। हर काम समय पर पूरा होने वाला है। पूर्व से आ रही समस्या दूर हो जाएगी, परिवार का सहयोग मिलेगा और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बिल्कुल अनुकूल बना हुआ है। हर प्रकार से लाभ की स्थिति है। जरूरी नहीं कि धन लाभ हर मामले में। तो वहीं पुराने किसी दोस्त से आज आपकी मुलाकात होगी। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ फल प्रदायक है और निवेश व्यापार में आप कर सकते हैं। सावधानी के साथ बहस और विवाद से दूर रखना है, सेहत का ख्याल रखना है। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया और दाम्पत्य जीवन के लिए दिन मिला जुला।
जीवन साथी से आज मतभेद संभव है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, सहयोग मिलता चलेगा, आगे बढ़िए। और एक और बात बता दूं, जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत थी उन्हें राहत मिलेगी। लाल पुष्प की माला हनुमान जी को जाकर के आज अर्पित करिए, उनकी कृपा चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।